बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आलू अंडे की एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी और बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए मज़ेदार से आलू अंडे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालकर इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुके हैं और 10 अदद अंडा को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था और ये गर्म ऑयल में डालने के बाद हम इसको हल्का सा 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। अंडों को हल्का सा फ्राई कर लेने के बाद इसको हम अलहदा प्लेट में निकाल कर एक साइड पर रख देंगे और इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। और उसी ऑयल में 2 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक चॉप काट लिए हैं, ये हम इसके अंदर डालकर इसको हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक ऑयल में फ्राई कर लेंगे। प्याज में हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ चुके हैं। इसके साथ ही 2 चम्मच भरकर हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको चंद सेकंड के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद 2 अदद टमाटर हमने इस तरह से चॉपर काट लिए हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसको 2 से 3 मिनट तक टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर डालने के बाद हमने इसको 1 से 2 मिनट तक पका लिए हैं। इसके बाद हाफ़ कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और ढककर टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इसमें पानी डालने के बाद हमने इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लिए हैं और टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद हम दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर। और ये तमाम मसाले डालने के बाद हाफ़ कप हम इसके अंदर ग्राइंड किया हुआ दही डाल देंगे। और दही डालने के बाद जो कटोरी में दही लगी हुई है इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालकर ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। दही से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा आलू अंडे में। और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इस मसाले की अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। मसाले को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है और मसाले से ऑयल भी अलहदा हो चुके हैं। 3 अदद सब्ज़ मिर्चों को हमने कट लगा लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और हम इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद अच्छे से भून लेंगे ताकि सब्ज़ मिर्चों की खुशबू अच्छे से मसाले में चली जाए। इसके बाद आधा किलो मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं और इनको धोने के बाद छीलकर इस तरह से काट लिए हैं, ये हम मसाले में डाल देंगे और ये डालने के बाद तेज़ आंच पर इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। मसाले में आलू डालने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। और आलू को गलाने के लिए मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ढककर हम इसको तेज़ आंच पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अच्छे से आलू गल जाएं। आलू में पानी डालने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए ढककर पका लिया था और आलू अच्छे से गल चुके हैं। आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। इसके बाद जो अंडे हमने फ्राई किए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। उनको हमने दरमियान से इस तरह से कट कर लिए हैं और ये तमाम अंडे डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छे से अंडों में चला जाए। अंडे डालने के बाद हमने इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले का फ्लेवर भी अंडों में चला गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त आलू अंडे बनकर तैयार हुए हैं। इसके बाद हम इसकी गार्निश कर लेंगे। तो इस तरह से बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर हम छिड़क देंगे और बारीक पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर डाल देंगे। और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। इसके बाद हम गर्मा गर्म आलू अंडे प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। आलू अंडे का मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार है। हमने इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।